हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 23.4 केसीसी ने क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 7 से। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया था। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसे हमें सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, जिसमें हम लोग पहला मेथड पढ़ रहे थे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 tan y इंटू डी एक्स हमें सॉल्व करना है। tan y इंटू डी एक्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। tan y इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इंटू tan x इंटू डी वाई, है ना। tan x इंटू डी वाई इंटू tan x इंटू डी वाई tan x इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये कैसा इक्वेशन है? ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, चूँकि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ रहे हैं, तो वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे मिलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब एक्स वाले को एक तरफ, वाई वाले को एक तरफ। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर जिस साइड dx है तो जितना भी x वाला उसी साइड आएगा, और जिस साइड dy होगा उसी साइड सभी y वाला टर्म जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को दो टर्म दिख रहा है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो पहले तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है इसको मैंने यहीं पे रोक लिया, जो सेकेंड टर्म है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में सेक स्क्वायर वाई इंटू टैन एक्स इंटू डी वाई। क्या किया मैंने, दूसरे वाला टर्म को उठा के दूसरे साइड ले गए, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें करना ये है कि कभी भी dx जो है किसी के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, या फिर dy किसी के नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि dx या dy ये मल्टीप्लाई में ही होना चाहिए, क्लियर है। तो जिस साइड dx है उसी साइड सभी x वाला टर्म आएगा। तो यहाँ पे आप देखो x वाला टर्म कौन है, सिर्फ यहाँ पे tan x है, तो इस tan x को उठा के इधर लाएंगे। और चूंकि यहाँ पे dy है तो जितना भी y वाला टर्म है सब इधर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए tan x को उठा के इधर नीचे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dx अपॉन tan x। ये तो tan y है, यानी y वाला टर्म है, ये इधर जाएगा। इधर पहले से कौन बैठा हुआ है, सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। चूँकि tan x को तो इधर कर दिया, तो यहाँ dy बचा हुआ है, सेक स्क्वायर वाई बचा हुआ है, ठीक है ना। और ये tan y इसके नीचे जाएगा, तो ये जाएगा tan y। तो आप देखो कि वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, x वाला एक तरफ है, y वाला एक तरफ है ना। तो जिधर dx होता है उसी साइड x वाला आना चाहिए, जिधर dy है उधर ही y वाला टर्म होना चाहिए। अब जैसे ही ये आया, हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, किसके लिए, फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे dx अपॉन tan x, फिर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई इंटू टैन वाई इंटू डी एक्स। माइनस को हमने इंटीग्रेशन से बाहर रखा, ठीक है। अच्छा, ये जो 1/tan x इसको हम लोग लिख सकते हैं cot x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, वो सुनना आप। देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि नीचे इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, नीचे कोई फंक्शन, उसी फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ fx, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा। और एक दूसरा फॉर्मूला ये पढ़ा होगा आपने कि यहाँ पे fx हो, इसके पावर में n हो, इंटू f डैश x हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है fx टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ठीक है। ये दो फार्मूला आपको बहुत ही ज़्यादा यूज में आता है। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि अगर tan x को tan y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर वाई मिलेगा। इसका मतलब ये, अगर ये f ऑफ y है, एक मिनट, यहाँ पर dx नहीं dy होगा, है ना, यहाँ पर dy था। तो अगर ये f ऑफ y है तो ये क्या बोलना पड़ेगा, ये f डैश y है, f डैश y, ठीक है ना। यानी कि पहले वाले फॉर्म में है ये। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, क्या होता है कि ये एफ वाई, ये एफ डैश वाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये माइनस तो है ही, क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एफ ऑफ वाई, यानी कि tan y हो जाएगा।
और प्लस में। अब चूंकि हर एक सभी जगह इंटीग्रेशन में लॉग आ रहा है तो सी को हम लोग सी ना लिख के लॉग सी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? लॉग सी। क्यों? ताकि हमारा आंसर जो है वो थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ जाए और जो हमारा बुक का आंसर वो मैच कर जाए। ठीक है ना। तो बोलो कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? लॉग साइन एक्स। तो आपने देखा कि हर जगह लॉग आ रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, सी को सी ना लिख करके लॉग सी लिखा। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि सी क्या होता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आप लॉग सी लिख सकते हो, 1/c लिख सकते हो, साइन सी लिख सकते हो। मान लो कभी आपके पास ऐसा आ गया कि 2c आ गया तो भी आप इसको c लिख देना। ठीक है ना। जैसे मान लो 1/c आ गया तो भी आप इसको c लिख देना। जैसे मान लो कि 3/c आ गया तो भी आप इसको c लिख सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मर्ज करके हम लोग एक सिंगल कांस्टेंट बना देते हैं। ठीक है ना। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। जैसे मान लो -5c आ गया तो भी हम लोग इसको c लिख देते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके पास जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन मैच कराना आना चाहिए। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए, तो अभी हम लोग इस पे बात कर रहे थे, तो इस माइनस को उठा के मैंने इधर कर दिया था, ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग मॉड ऑफ tan y इज इक्वल टू लॉग सी। ठीक है। अब आप देखोगे ये लॉग ए प्लस लॉग बी जैसा है, तो लॉग ए इंटू बी हो जाएगा, यानी कि लॉग साइन एक्स इंटू tan y हो जाएगा और इज इक्वल टू लॉग सी आ जाएगा। सही ना। और आप देखो दोनों तरफ लॉग है तो लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? साइन एक्स इंटू tan y, साइन एक्स इंटू tan y इज इक्वल टू सी। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो आंसर मैच करा लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये बिल्कुल सही आंसर है ना। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। फिर मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। यहाँ कॉसेक एक्स इंटू लॉग वाई, कॉसेक एक्स इंटू लॉग वाई सॉल्व करना है। ठीक है। कॉसेक एक्स इंटू लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कॉसेक एक्स इंटू लॉग वाई डिवाइड डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है। चलिए, अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हम चूंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? हम लोग वेरिएबल सेपरेट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ देखा कि ये दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो इस वाले टर्म को उठा के इधर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा कॉसेक एक्स इंटू लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या किया जाए? इस डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डी एक्स कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए या फिर डी वाई भी नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स। अब आपको ये ध्यान रखना है, जिस साइड डी वाई है उसी साइड सभी वाई वाला टर्म होना चाहिए, और जिस साइड डी एक्स है उसी साइड सभी एक्स वाला टर्म होना चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ पे डी वाई है तो इधर एक्स नहीं रह सकता, यानी कि कॉसेक एक्स को उठा के इधर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन रहेगा? वाई वाला टर्म, यानी कि लॉग वाई इंटू डी वाई, और इधर से जो वाई डिवाइड में वो भी इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। उसको मैंने इधर डिवाइड कर दिया। इधर कौन है? माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो डी एक्स वाला इधर है तो माइनस एक्स स्क्वायर यहीं पर रहेगा, और ये कॉसेक एक्स इसके नीचे चला जाएगा, तो अपॉन में कॉसेक एक्स। ठीक है ना। तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेट। अब हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुआ हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग वाई अपॉन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू, माइनस को हमने बाहर किया और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये जो 1 कॉसेक एक्स है इसको हम लोग साइन एक्स भी लिख सकते हैं। 1 कॉसेक एक्स को ही साइन एक्स बोलते हैं, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो किस फॉर्म पे होगा? तो ये u इंटू वी के फॉर्म में होगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये है लॉग वाई और इंटू में 1/y इंटू डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाते हैं? तो आइलेट रूल का यूज करेंगे। तो आइलेट में आप देखोगे तो ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट में कौन पहले आता है? तो अलजेब्राइक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसको यू मानते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर को यू मानना पड़ेगा। तो ये जो यू रहेगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ
वी का मतलब साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस, फिर जिसको हमने बाहर रखा था उसका डिफ्रेंसिएशन इंटू 2x हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी का मतलब साइन एक्स डी एक्स और इसका होल डी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो पहले आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बिल्कुल पढ़ लें, उसके बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन का यूज है, ठीक है ना। बिना इंटीग्रेशन के हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको आप देखोगे तो ये क्वेश्चन इस वाले फॉर्म में है, कैसे वो सुनना, यहाँ पे log y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y मिलेगा और इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या है, पावर में 1 है, तो आप देखो ये fx टू द पावर n हो और इसी फंक्शन का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन अवेलेबल हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है fx टू द पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे n की जगह कितना है 1 है और fx की जगह कौन है log y है और f डैश x कितना है 1/y है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा fx टू द पावर n+1 यानी कि log y टू द पावर 1 है तो 1+1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हम लोग कर दिए 2 और पावर में कितना आ जाएगा 2, तो इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। तो ये सब फार्मूला अगर आप याद रखते हो तो आपका इंटीग्रेशन थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, नहीं तो फिर आपको पुट करना पड़ेगा माइनस। अब देखो ये माइनस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा x² और इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस पहले से है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस एक्स और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर रहा 2x और ये देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस बाहर कर देते हैं तो ये प्लस की जगह हम लोग हटा के यहाँ पे माइनस कर दिए, ठीक है ना, इंटू कॉस एक्स डी एक्स। आप अगर कॉपी में लिखते हो तो आपको इस तरह से मिटा के तो करना नहीं है, आपको क्या करना है यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है माइनस कॉस एक्स, फिर अगले वाले लाइन पे माइनस आपको बाहर निकालना है, ठीक है ना। चलिए तो अब हमें एक बार और यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक बार हम लोग और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log y अपॉन 2 और जब तक कंप्लीट इंटीग्रेशन ना हो जाए तो हम लोग c को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, माइनस। अब बोलो यहाँ पे भी एक बार और बाय पार्ट्स लगेगा, ठीक है, कैसे लगाएंगे तो वो सुनना, तो यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट ये बाहर रहेगा, ठीक है ना, तो ये ब्रैकेट ले लिया, यहाँ भी u इंटू वी लगेगा तो ये x हो गया अलजेब्राइक और cos x हो गया ट्रिग्नोमेट्री। आइलेट में अलजेब्राइक पहले आता है तो x को हम लोग u मान लेंगे, तो x को u और cos x को v, तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जिसको बाहर रखा था उसका डिफ्रेंसिएशन, तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और इसका हो जाएगा होल dx और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा अब क्या करना पड़ेगा, एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो मैं इस साइड को वाले इस फॉर्मूले को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे आने वाला है LHS में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा log y/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² cos x माइनस ये 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है तो ये हो जाएगा sin x, ठीक है। अच्छा ये माइनस माइनस हो गया प्लस और यहाँ भी आ जाएगा 2, अब देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। अच्छा ब्रैकेट तो ओपन हो जाएगा क्योंकि मैंने -2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब एक लाइन और सॉल्व करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा log y का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x² cos x माइनस 2x sin x प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाता है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो -2 cos x और प्लस का मैंने c लिख दिया, ठीक है। चूँकि हर एक टर्म में लॉग नहीं है तो सिर्फ मैंने c लिखा, अगर हर एक टर्म में लॉग आता तो मैं log c लिखता। अब हम लोग एक बार बुक का आंसर चेक करते हैं, ठीक है ना। बुक में आंसर क्या है, इन सभी को उठा के एक साइड कर दिया उसने, ठीक है ना, इन सभी को उठा के उसने एक साइड कर दिया, ऐसा लिखा है। ये जो ये टर्म लिखा हुआ आपको ऐसा लिखा है 1/2 log y का होल स्क्वायर, तो यही चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये माइनस x² cos x, ये जो प्लस वाला टर्म है इसको उठा के इधर कर दिए तो माइनस में आ गया, ये माइनस वाला टर्म में उठा के इधर कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा 2x sin x और ये माइनस वाला टर्म उठा के इधर कर देंगे तो प्लस में 2 cos x आ जाएगा और प्लस का c, तो ये इसका हो गया आंसर। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल आना चाहिए। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंप्लीट वीडियो बना रखा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ आपको मिलेगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्लास 12th। तो वहाँ पे मैंने कंप्लीट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा रखा है क्लास 12th के लिए। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद रखना है कि नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स। तो ये सब फार्मूला जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन को आप 10 सेकेंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो। और मैंने बोला था कि ये बहुत ज़्यादा यूज में आता है। तो देखो आज कितना ज़्यादा यूज में आ रहा है ना। तो अगर आपको ये सब चीज़ें याद रहेगा तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। छोटा मोटा इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसानी कर सकते हो, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, इसका होल इंटू डी वाई, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से वही काम कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो टर्म है, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं वेरिएबल को सेपरेट करने वाला हूँ। ये हमारे पास दो टर्म है, इस टर्म को उठा के इधर कर देते हैं, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, इसका होल डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब चूंकि यहाँ पे डी वाई वाला टर्म है तो सभी वाई वाला टर्म इधर होना चाहिए, और चूंकि यहाँ पे डी एक्स वाला टर्म है तो सभी एक्स वाला इधर जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आप अगर डी वाई के ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो एक्स वाई दोनों मिक्सअप है, तो क्यों ना इसको पहले सेपरेट किया जाए। तो इसमें आप देखोगे एक्स स्क्वायर कॉमन जा रहा है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का मैंने कॉमन निकालना, क्या बचेगा, 1 माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, और यहाँ पे आप देखोगे तो वाई स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा आ गया। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देखोगे डी वाई है तो सभी वाई वाला इधर होना चाहिए, और चूंकि यहाँ पे डी एक्स है सभी एक्स वाला इधर होना चाहिए, तो यहाँ पे जो वाई वाला टर्म है इसको यहीं पे रोक देंगे। तो 1 माइनस वाई इंटू डी वाई, इसमें वाई वाला टर्म था इधर ही रोक दिए, इधर से वाई स्क्वायर को उठा के इधर कर देते हैं, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर बोलो, इधर माइनस बचा हुआ था और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड में चला जाएगा और इंटू में डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देख लिए वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, सभी y एक तरफ और x वाला टर्म एक तरफ। अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, ऐसा आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करने के लिए अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ भी अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस में ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इस तरह से लिख देते हो और ब्रैकेट नहीं देते हो, तो ब्रैकेट अगर आपने इस तरह से लिख दिया ब्रैकेट नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको ये ब्रैकेट देना जरूरी है, ठीक है ना यहाँ पे। अच्छा अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो बताओ 1 बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस 1 बाई एक्स होता है, ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो 1 बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई वाई माइनस ये 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस बाहर रहेगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, और ये प्लस 1 का ये हो जाएगा एक्स, और प्लस में सी, क्योंकि हर जगह लॉग नहीं आ रहा है तो हमने क्या किया, प्लस में सी लिख दिया। अच्छा अब देखते हैं कि आंसर जो है कि वो किस फॉर्म में दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल फॉर्म में आंसर दिया है,
है ना, सबको एक तरफ कर दिया, सी को दूसरी तरफ छोड़ दिया है, ठीक है ना। देखो ऐसे यहाँ पे 1/y माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस में 1/x और माइनस का x प्लस सी को इधर ही छोड़ देना है, बाकी सबको आपको उठा के इधर कर देना है। तो ये माइनस में x से इधर आएगा तो प्लस में x हो जाएगा, ये प्लस में 1/x से इधर आएगा तो माइनस में 1/x, और यहाँ पे माइनस 1/y पहले से है और माइनस का log y भी ये पहले से है, इज इक्वल टू कितना आ गया c। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, हम लोग 10 कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अच्छा अब देखना कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। चूँकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको तो आपके हेडलाइन में लिखा होगा सॉल्व, आपको सॉल्व करना है। तो जैसे ही बोल दिया कि सॉल्व, तो आप जैसे ही इक्वेशन देखें और उसमें आपको दिख गया dy बाई डी एक्स, तो आप समझ जाना कि डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। एग्जाम में सिर्फ लिख के आता है सॉल्व, ठीक है। देखो तो क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, यानी कि dy वाला टर्म ऊपर है तो जितना भी y वाला टर्म इधर आएगा और dx यहाँ है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो देखो dy यहाँ पे है तो इस y वाले टर्म को उठा के इधर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और चूंकि यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो आप देखो x वाला एक तरफ सेपरेट हो चुका है, y वाला एक तरफ सेपरेट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप बताओ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो यहाँ पे tan इनवर्स y हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x और एक्स स्क्वायर का x³/3 और प्लस का c। तो बुक में भी इसी फॉर्म में आंसर छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में बात करेंगे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग नहीं है तो पहले आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट करो और फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो समझ में आएगा और आपसे बनेगा भी। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है 2 sin 3y इंटू डी एक्स प्लस 3x इंटू कॉस 3y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, और हमें करना है सॉल्व, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से वही काम करना पड़ेगा, सेम काम की वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो टर्म, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। क्या करेंगे, इस वाले टर्म को उठा के इस तरफ कर देते हैं, यह आ जाएगा 2 sin 3y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x इंटू कॉस 3y इंटू डी वाई, ठीक है। अच्छा अब चूंकि dx यहाँ पे है तो जितना भी x वाला टर्म है सबको उठा के इधर करना पड़ेगा, और जितना चूंकि यहाँ पे dy है तो सभी y वाला को इधर उठा के इधर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 2 इंटू डी एक्स को यहीं पे रोक दिया, 2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ से ये जो x डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3x को इधर कर दिया। चलो अब माइनस को यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया cos 3y, और चूंकि ये y वाला टर्म है तो इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sin 3y
और इंटू डी वाई, ठीक है ना। तो क्या किया मैंने, y वाले को एक तरफ और ये x वाले को एक तरफ, ठीक है। अच्छा, अब हम चूंकि हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, अब हम लोग दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखना, तो यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे 2/3 कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर दिए, और यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन x, और यहाँ जाएगा माइनस, अच्छा ये cos 3y अपॉन साइन 3y, इसको हम लोग cot 3y भी लिख सकते हैं, cot 3y इंटू डी वाई, ठीक है ना। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो यह आ जाएगा 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा log x इज इक्वल टू माइनस cot 3y कंडीशन log साइन 3y, ठीक है ना। और y के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/3 और प्लस में चूंकि सभी log में है तो यहाँ पे हमने log डाल दिया, तो यानी कि log c लिख देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, तो आप देखोगे तो यहाँ से ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है ना। तो आप बोलो सर यहाँ पे 1/3 नहीं है, चूंकि ये कांस्टेंट है तो अपने आप c ही बन जाएगा, log c बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इस 2 के पावर को इसमें डाल दिए, चूँकि 3 कट चुका है, तो 3 कट चुका है तो हम लोग क्या किए, साफ साफ ऐसे लिख दिए 2 इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग, और यहाँ पे लिख दिए साइन 3y और प्लस में log c, एक्चुअली में यहाँ पे होना चाहिए 3 log c, तो 3 log c तो फिर log c ही हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 2 log x माइनस log साइन 3y, तो इसको उठा के इधर कर देते हैं, क्या बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 2 को उठा के इसका पावर में डाल दिया, तो ये जाएगा log x स्क्वायर और प्लस log साइन 3y इज इक्वल टू log c। अब यहाँ पे देखेंगे log a इंटू log b है, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे log आ जाएगा, क्योंकि log a प्लस log b, log a इंटू बी हो जाएगा, log a इंटू बी, और यहाँ पे जाएगा log c, तो log से log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर साइन 3y इज इक्वल टू c। तो ये रहा आपके बुक का आंसर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर साइन 3y इज इक्वल टू c, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 12, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो वो देखना, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल सेपरेट करने वाले थे इसको, चूंकि यहाँ डी वाई यहाँ पे है तो y वाला इस तरफ रहेगा, और चूंकि dx नीचे है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी y वाला टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये हो कि ये सभी यहीं पे रहेगा, सिर्फ dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वेरिएबल सेपरेट हो चुका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो ये वेरिएबल सेपरेट हो चुका है बहुत ही आसानी से। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, है ना, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं। देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब चूंकि इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। मैंने आपको बोला हुआ है कि आप ये सब फॉर्मूला बहुत ही फ्रिक्वेंटली याद करा करो कि ये नीचे एफ एक्स ऊपर एफ डैश एक्स, तो ये क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है, प्लस का सी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि नीचे वाले पार्ट को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x, सही है ना। तो ऊपर में लेकिन क्या है, x है, तो क्या क्या हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इस फॉर्मूले में सेट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे डायरेक्ट, कैसे, तो ये dy का इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 1/2, ये रहा एफ एक्स, ये रहा एफ डैश एक्स, तो इस वाले फॉर्मूले से तो क्या बन जाएगा, log एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का c, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए।
तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगा। अगर आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लें। मैंने वीडियो बना रखा है फुल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, ठीक है ना। और इसका हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये बहुत ही सिंपल है। देखो dy वाला टर्म, dy यहाँ पे है तो जितना भी y वाला टर्म वो इस साइड होना चाहिए, और चूंकि dx नीचे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x वाले टर्म को सभी को इधर करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो कोई भी y वाला टर्म नहीं है तो ये dy अकेला रहेगा यहाँ पे, तो ये जो dx से इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा दिखेगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू में आ जाएगा dx, और ये जो इंटू में था x वाला टर्म इसको उठा के हमने डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। अब चूंकि ये वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, है ना, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कितना आसान है, नीचे वालों को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऊपर वाला मिलेगा, यानी कि फॉर्मूला नंबर ये 1 लगेगा। देखो कैसे, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन इतना ही आएगा, e टू द पावर माइनस x का तो e टू द पावर माइनस x, और माइनस x का -1 तो माइनस आगे आ गया। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये अगर fx है तो ये कौन है f डैश x, ये कौन है f डैश x, तो यही फॉर्मूला काम करेगा। तो यहाँ पे fx की जगह क्या है, fx की जगह e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा y इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x और प्लस का c, तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, देखो 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है x प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, x प्लस 2 इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9, ठीक है ना। अब इसका हमें सॉल्यूशन देखना है, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ देखो चूंकि यहाँ पे dy है तो सभी y वाला टर्म इधर रहेगा, और चूंकि dx नीचे है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सभी x वाले को इस साइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये वाला x वाला टर्म है तो ये इधर डिवाइड में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे dy सिर्फ अकेला रह जाएगा और ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इंटू डी एक्स, और चूंकि ये x वाला टर्म है इसको भी डिवाइड कर देंगे हम लोग इधर, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देख लिए कि वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, है ना, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे dy का इंटीग्रेशन हो गया, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो ये जो आपको फ्रैक्शन दिख रहा है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना। और जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उसको हम लोग डिवाइड करके बनाते हैं। कैसे डिवाइड करके, डिवाइड कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 को, ठीक है। तो देखो कैसे डिवाइड करते हैं, हम लोग x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 को, ठीक है ना। कैसे डिवाइड करते हैं वो सुनना, इधर जो हाईएस्ट पावर x का होगा उसको आप ध्यान में रखना, इधर जो हाईएस्ट पावर होगा x का उसको आपको ध्यान में रखना है। फिर ये सोचना है कि x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाए, तो x में x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वो मैंने x यहाँ लिख दिया। अब ये यहाँ पे जो आया है उसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 2 तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग दो अलजेब्राइक फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं।
जब हम लोग दो अलजेब्राइक फंक्शन को घटाते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज हो गया, तो ये हो गया कैंसिल। तो ये प्लस का 4x माइनस का 2x, तो बचेगा प्लस का 2x बचेगा और माइनस का 9 ये बच जाएगा। फिर हम लोग सेम काम करेंगे कि x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x हो जाए, तो x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों में इसके नीचे लिखना है, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x और फिर 2 इंटू प्लस 2 ये हो जाएगा प्लस का 4। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, किसका, नीचे वाले का, तो माइनस और ये माइनस ये हो जाएगा कैंसिल, -9 -4 तो -13 क्या आ जाएगा, -13। अब इस चीज़ को लिखते कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको लिखना है इस तरह से, ये है आपका कोशिएंट, तो इसको आपको आगे लिखना है x + 2 और फिर आपको बीच में साइन देना है प्लस का, फिर इस तरह से लाइन खींचना है, जो रिमाइंडर बच गया उसको ऊपर लिखना है -13 और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको आपको नीचे लिखना होता है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब आप अगर उसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। चलो तो आप देखो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैंने डिवाइड करके तोड़ लिया है, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखना। देखो dy का इंटीग्रेशन यहाँ पे y होने वाला है, ठीक है ना, = इंटीग्रेशन ऑफ ये जो चीज़ें था इसको मैंने डिवाइड करके तोड़ दिया है, तो वो चीज़ लिखेंगे क्या, x + 2 और चूंकि यहाँ पे माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये जाएगा 13/x + 2 और इसका होल dx। देखो इसका होल dx ये वाला, अगर आप लोग ये ब्रैकेट नहीं लोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो dx है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो y को हम लोग y छोड़ देंगे = x का इंटीग्रेशन x² 2 का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 2x -13 बाहर रहेगा 1/x के फॉर्म में है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log mod of x + 2 और प्लस का c, तो ये हो गया इसका आंसर। तो आपके बुक में भी इतना ही आंसर छोड़ दिया गया है। चलिए तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, तो आपने देखा कि जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन है सभी में इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज है। आपको डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, खास करके इंटीग्रेशन बहुत ही स्ट्रांगली आना चाहिए, और इंटीग्रेशन आने के लिए आपको डिफरेंशिएशन भी सीखना पड़ेगा। कहने का मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर, dy by dx = sin cube x इंटू cos squared x प्लस x इंटू e⁻x, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ सही है। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो dy by dx = sin cube x इंटू cos squared x प्लस x इंटू e⁻x। तो क्या करना है, हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। देखो यहाँ पे कहीं भी y वाला टर्म है ही नहीं, ठीक है, और यहाँ पे है dy, तो dy ऊपर में है तो सभी y वाला टर्म इधर होना चाहिए, तो इधर y है ही नहीं तो कोई भी इधर नहीं जाएगा। dx चूँकि नीचे है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा dy। अब चूँकि ये दो टर्म है और ये सभी x में है तो ये सभी इधर ही रहेगा, cos squared x प्लस x इंटू e⁻x, और ये जो dx से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट लेना पड़ेगा इंटू dx, ठीक है ना, इस तरह से। तो आप देखोगे वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, x वाला एक तरफ है, y वाला एक तरफ है। देखो इसमें कहीं भी y नहीं है और इसमें कहीं भी x नहीं है, तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब हम लोग दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो बोलो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x, और यहाँ पे चूंकि इसको अलग अलग कर देते हैं, है ना, ज़्यादा बेहतर होगा dx प्लस
एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेशन का काम रह गया है। और किसका इंटीग्रेशन? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का काम रह गया है। तो चलिए हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इसका सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ इसको इंटीग्रेशन करने के लिए पुट करना पड़ेगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो क्यों ना इसको अलग से इंटीग्रेट कर लें, इसको भी अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे रख देंगे। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानकर छोड़ दिए, ठीक है ना। अब इसको मैंने बाहर बुला लिया, इसको मैंने नाम दे दिया I1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ये आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये टफ लगेगा देखने में। तो इसको मैंने बाहर बुला लिया, इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे और फिर इसको भी अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे और फिर यहाँ पे ला के रख देंगे, ठीक है। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो देखो साइन इंटू कॉस के फॉर्म में है, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है, साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स इंटू डी एक्स। और इस वाले फॉर्म में आपको पढ़ाया गया था कि साइन के पावर में ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो कॉस को पुट करना है, कॉस का पावर ऑड हो तो साइन को पुट करना है। तो आप देखो साइन के पावर ऑड है तो किसको पुट करेंगे? कॉस को। तो यहाँ पे पुट करेंगे कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये सब मैंने आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ाया हुआ है। कॉस एक्स इज इक्वल टू टी पुट किया, पुट करने के बाद क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशन माइनस साइन एक्स और टी का डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग dx की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स, माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं dx की वैल्यू निकाल ली है। नाउ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमने साइन एक्स को पुट नहीं किया था तो इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया, इनटू में कॉस एक्स को टी पुट किया तो यह जाएगा टी का स्क्वायर और dx का वैल्यू ये रहा माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। तो डी टी अपॉन साइन एक्स को अंदर लिख देते हैं और ये जो माइनस आ रहा है इसको हम लोग बाहर कर दिए, ठीक है ना, ताकि सिंपल हो जाए। अब आप देखोगे तो ये साइन से ये साइन कैंसिल होगा लेकिन यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे एक प्रॉब्लम ये आ गया कि यहाँ पे एक्स वाला टर्म बच रहा है इंटू डी टी। पुट करने के बाद चूँकि हम लोग टी में पुट किए हैं तो सभी कहानी टी में होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो एक्स में बच चुका है, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि हम लोग टी पुट किए और फिर भी एक्स में बच गया है तो आपको कहाँ जाना चाहिए? जहाँ पुट किए थे वहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग सोचेंगे कि क्या करें इसमें कि ये टी में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको दिख रहा होगा ये साइन स्क्वायर एक्स है, काश ये कॉस में होता तो कॉस एक्स की जगह टी रख देते। तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कॉस में होता है तो वो फॉर्मूला लगा देंगे, क्यों? ताकि हम उसको हम लोग टी में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग टी में कन्वर्ट करने के लिए साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखने वाले हैं हम लोग? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और आपको ब्रैकेट भी देना पड़ेगा चूँकि इसके आगे मल्टीप्लाई में ये चीज़ें हैं, टी स्क्वायर इंटू डी टी। अगर आप ब्रैकेट नहीं दोगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस में इसको क्यों चेंज किए थे? ताकि हम लोग कॉस एक्स की जगह हम लोग टी रख सकें। तो यहाँ पर रख देंगे टी स्क्वायर हो जाएगा और इंटू ये टी स्क्वायर बाहर से पहले से है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे टी की पावर 4 इंटू डी टी, सही ना। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो बोलो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी के पावर 5/5 हो जाएगा और प्लस का सी, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ये I1 चल रहा था, ठीक है, ये क्या था? I1। तो I1 का वैल्यू मैंने निकाल लिया, सी हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि I1 का वैल्यू निकाले हैं, फिर हम लोग I2 निकालेंगे, उसके बाद सब एक साथ रखेंगे। नाउ अब हम लोग आते हैं I2 पे। तो I2 किसको मानेंगे? ये वाला x इंटू ई टू द पावर x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। हमने इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया है ये वाला। अब हम लोग इसके इंटीग्रेशन पे आते हैं। अच्छा यहाँ पे हमें t का मान भी रख देना चाहिए, वो हम लोग रख देते हैं। बोलो t का मान कितना था? t का मान था cos x, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो यह आ जाएगा क्या? माइनस ब्रैकेट में cos क्यूब x अपॉन 3a प्लस cos टू द पावर 5x अपॉन 5। तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखोगे ये अलजेब्राइक की एक्सपोनेंशियल है, तो आइलेट में एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है तो इसका मतलब x को u मानना पड़ेगा। तो जो u रहता है वो बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको बाहर रखते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन, और इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब e टू द पावर x इंटू डी एक्स, इसका होल डी एक्स, ठीक है।
अब देखो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन इतना ही हो जाएगा, तो x इंटू ई टू द पावर x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन इतना ही रहेगा, और फिर इसका एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो माइनस ई टू द पावर x प्लस सी। चल सी तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे सब कुछ एक साथ, तो ये आ गया I2। अब इस I1 और I2 का जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं वो सब कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में। इसी का नाम I1 था, इसका नाम I2 था, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं, इस साइड क्या आएगा y, यहाँ पे dy को इंटीग्रेशन करते हैं क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू, बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, इसका इंटीग्रेशन वो माइनस में आया है, तो लिखते हैं यहाँ पे माइनस कॉस क्यूब x अपॉन 3, और वो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते, तो ये माइनस कॉस टू द पावर 5x अपॉन 5, ठीक है। और फिर प्लस में तो प्लस देंगे, और यहाँ पे ये वाला लिखना पड़ेगा x इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x और प्लस का c, लास्ट में हमने लिखा प्लस का c, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये रहा कौन सा था, ये 15 नंबर था। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो आपने देखा कि इंटीग्रेशन का बहुत ही ज़्यादा यूज है, बिना इंटीग्रेशन के तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सोच भी नहीं सकते। कहने का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ इंटीग्रेशन ही भरा हुआ है। आपको अगर इंटीग्रेशन आता है तो आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेरिएबल को सेपरेट करना है और इंटीग्रेट करना है ना। तो अभी फ़िलहाल हम लोग एक ही टाइप का पढ़े हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल को सेपरेट करना है और इंटीग्रेशन कर देना होता है, और हमारे पास सॉल्यूशन तैयार होता है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। बोलो dy बाई डी एक्स, यहाँ भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। इसका इंटीग्रेशन सॉल्यूशन करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। तो क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करते हैं। चूंकि dy इस साइड है तो सभी y वाला इस साइड आएगा, चूंकि इधर y है ही नहीं, चूंकि dx नीचे थे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा dy। और जैसे ही हम लोग dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये x वाला टर्म बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। देखो कंप्लीट x वाला है, ये कंप्लीट y वाला है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। अब हम लोग टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे, यानी कि दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन कब लेते हैं, जब दोनों तरफ, है ना, वेरिएबल सेपरेट हो जाए। वेरिएबल सेपरेट होते ही हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो बोलो यहाँ पे आ जाएगा dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो आपको पता होगा कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स बाई टू, tan स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा dy। जिस बच्चे को नहीं पता वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है ना, ये आपको याद रखना चाहिए। फिर 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये भी आपको याद होना चाहिए। जिस दिन इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये बन जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये कैंसिल, क्या बन गया, tan स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हो, सब मल्टीपल एंगल में। अच्छा, फिर आपको मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको मैंने बताया था कि अगर tan स्क्वायर एक्स हो तो tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको tan स्क्वायर एक्स को चेंज करना चाहिए, किस में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। ये फॉर्मूला कहाँ पढ़े थे, क्लास 10th में। तो tan स्क्वायर एक्स को हम लोग चेंज करने वाले हैं, किस में, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 में। क्यों ऐसा चेंज किए, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन नहीं होता है, जबकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, इसलिए हमने चेंज किया। तो dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन tan एक्स बाई टू हो जाएगा, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और लिखेंगे प्लस में c, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, है ना।
अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा, ये चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये सब आप फार्मूला आपको याद रहेगा तो बेहतर है, ये सब फार्मूला आपने क्लास 11 से पढ़ा हुआ है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 y log y इंटू डी एक्स, वाई लॉग वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी माइनस एक्स इंटू डी वाई, माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो क्या करना चाहिए, इस वाले टर्म को उठा के इस साइड कर लेते हैं। तो ये जाएगा y इंटू लॉग वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में लॉग एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि डी एक्स इधर है तो सभी एक्स वाला इधर रहेगा, चूंकि डी वाई इधर है सभी वाई वाला इधर रहेगा। तो यहाँ पे जो भी एक्स वाला है उसको उठा के इधर कर देते हैं, यहाँ पे जो भी वाई वाला टर्म उसको उठा के इधर कर देंगे, ठीक है ना। तो अब देखना यहाँ पे ये डी एक्स है तो ऐसे ही रहेगा, अब ये एक्स है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा ये डी वाई। अब देखो ये y इंटू लॉग वाई, ये सभी y वाला टर्म है और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा y इंटू लॉग वाई, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब देखो तो आप वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुआ हम लोग क्या करेंगे, टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ठीक है ऐसा। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई इंटू लॉग वाई, वाई इंटू लॉग वाई। अब देखो डी एक्स अपॉन एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू, ये जो चीज़ें हैं इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। वो आप बोलोगे ये कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो वो देखना, ये लॉग वाई है, ये जो 1/y है इसको मैं यहाँ पे लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लो ध्यान से, ये चीज़ें इस चीज़ में कोई अंतर नहीं है, ये जो y है नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इतना ही बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे को फ़ायदा हो गया क्या, कि अगर ये फंक्शन है, अगर ये f ऑफ y है तो यही उसका डिफ्रेंसिएशन है f डैश y। देख लो log y का डिफ्रेंसिएशन 1/y, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा log x इज इक्वल टू, ये हो गया एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स, तो आंसर हो जाएगा log और एफ एक्स का मतलब log y, log y, ठीक है ना। अब चूंकि हर जगह log आ रहा है तो c के जैसे c ना लिखे हम क्या लिखेंगे, log c लिखेंगे, ठीक है ना, ताकि ये आंसर आसानी से मैच कर जाए। अच्छा अब क्या करेंगे, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ये चूँकि मल्टीप्लाई में तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा log x, देखो log a प्लस log b, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी, तो log a का मतलब log y इंटू सी हो जाएगा, सी आगे लिख देते हैं तो ये आ गया। अब देखो log log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x इज इक्वल टू सी इंटू लॉग वाई बचेगा, ठीक है ना। लेकिन आंसर आपको इतना सिंपल नहीं देता है ना, वो और सिंपल देता है। क्या, उस c को इसने डिवाइड कर दिया इधर, तो क्या बन जाएगा x/c इज इक्वल टू लॉग वाई, ऐसा आ गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सुनना, ये जो ये जो 1/c है तो 1/c को हम लोग सिर्फ c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो ये बन जाएगा cx, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ये जो x/c है तो 1/c के जगह हम लोग कैपिटल C लिख दिए, तो ये जगह कैपिटल C इंटू एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई, ठीक है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं लॉग वाई इज इक्वल टू कैपिटल CX। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो बेस, लॉग के बेस में कुछ नहीं तो क्या है, ई छिपा हुआ होता है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, e⁻cx हो जाएगा, e⁻cx, ठीक है ना। तो ये आपके बुक का आंसर है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो आपने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ही बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको आता है तो आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान हो जाएगा।
तो आपने अभी तक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं किया है, तो आप पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लें, फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और ये जो टॉपिक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में, है ना, 100% ये पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल सकता है और सब्जेक्टिव में तो ये रहेगा ही रहेगा, फिक्स है। तो ये था क्वेश्चन नंबर, है ना, 17। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और इसका हमें सॉल्यूशन दिखाना है, ठीक है ना। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे इधर दो टर्म है, तो क्यों नहीं इस y को उठा के इधर कर दिया जाए, तो ये बन जाएगा इस तरह से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। अब चूंकि यहाँ पे dy है तो सभी y वाला टर्म उधर कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा 1 माइनस वाई को उठा के इधर करना पड़ेगा, ठीक है ना। सिर्फ y इधर नहीं आ सकता क्योंकि y इसके साथ क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पे रहेगा dy और इस पूरे को उठा के मैंने इसके नीचे डाल दिया तो 1 माइनस वाई। तो सोचो यहाँ पे क्या बचा होगा, यहाँ पे 1 बचा होगा, तो ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये dx हो गया, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, y वाला एक तरफ x वाला एक तरफ, क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, है ना, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो बोले क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 बाई वाई के फॉर्म में, तो 1 बाई वाई कंडीशन लॉग वाई होता है, तो लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस वाई हो जाएगा, और चूंकि y के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा तो नीचे माइनस आ जाएगा, तो नीचे माइनस लिख के ऊपर लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू डी एक्स कंडीशन x, और लास्ट में क्या लिखेंगे, प्लस में c, प्लस में c। अब चेक करते हैं कि आंसर ये कितना सिंपल में दिया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये इसी फॉर्म में आंसर दे दिया है ना, ये इसको उठा के इधर कर दिया, तो ये आ जाएगा कितना, लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस वाई प्लस में x, प्लस में x और प्लस का c, और इज इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर। क्या किया, इस माइनस वाले टर्म को उठा के इधर कर दिए, ठीक है, तो ये प्लस में जाएगा तो x भी रहेगा प्लस में, ये वाला भी प्लस में आ जाएगा, और प्लस का c तो है इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या बच जाएगा 0, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, देखो 19 नंबर में लिखा है x टू द पावर 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू द पावर 5 माइनस, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 20 है ना, माइनस वाई टू द पावर, हाँ बिल्कुल सही है। तो अब देखो इसको इसने सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से सेम काम करेंगे कि वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ देखो डी वाई चूँकि ऊपर है तो जितना भी वाई वाला टर्म इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन, है ना, ये आ जाएगा माइनस वाई टू द पावर 5 इधर, तो ये डी एक्स इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन, ये आ जाएगा इसके नीचे एक्स टू द पावर 5, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा बस ये सेपरेट हो गया। तो आप देखोगे कि वेरिएबल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, देखो ये माइनस तो रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई टू द पावर 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 5। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो आप देखोगे आपके सामने ऐसा आ जाएगा वाई टू द पावर माइनस 5 इंटू डी वाई, ये आ जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 5 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे किस फॉर्म में, तो ये x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो x टू द पावर n का फॉर्म इंटीग्रेशन क्या होता है, y टू द पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1, और इज इक्वल टू यहाँ भी आ जाएगा x टू द पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 और प्लस का c। अब इसको हम लोग और भी सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, देखो ये आ जाएगा माइनस वाई टू द पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा x पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 और प्लस का c। तो आप देखोगे ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसको उठा के इधर कर देते तो क्या बन जाएगा, तो इसको उठा के इधर कर देते, ये माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी एक्स टू द पावर माइनस 4 अपॉन 4 आ जाएगा, और प्लस में वाई टू द पावर माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू सी आ गया।
अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि ये जो 1/4 है ये कॉमन जा रहा है, तो 1/4 कॉमन ले लिए, 1/4 कॉमन आएगा, 1/4। अच्छा, और अगर ध्यान से देखोगे तो ये x⁻⁻4 है, ये नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x⁴ आ जाएगा, और प्लस में 1/y⁴ आ जाएगा, इज इक्वल टू सी। अब ये 4 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा इधर 4c, और 4c को वापस हम लोग कैपिटल C लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ऐसा बन जाएगा 1/x⁴ प्लस 1/y⁴ इज इक्वल टू c बन गया। 4 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4c को 4c ना लिख के कैपिटल C लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लिए, एलसीएम कितना आएगा, x⁴ इंटू y⁴, यहाँ पे आ जाएगा y⁴ प्लस x⁴ इज इक्वल टू c। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा x⁴ y⁴ इज इक्वल टू c इंटू x⁴ y⁴ अब प्लस, तो ये इसका हो गया आंसर, है ना। तो इसी फॉर्म में इसने आंसर दिया है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो एक नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 20 था, है ना, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 20 कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 20 है ना, 19 छूट गया है ना, तो अभी हम लोग 19 भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था, आप लोग सही कर लेना। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अभी मैंने 19 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया, तो मैं भी उसको अभी सॉल्व कर देता हूँ। तो ये एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 20 था, है ना, मैंने 19 लिख दिया था, आप लोग सही कर लेना। देखो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो चुका है, 19 छूट गया था, तो 19 को मैं कर देता हूँ। अगर आपसे बनता हो तो आप वीडियो पॉज करके आप लोग बना सकते हो और फिर सॉल्यूशन मैच करा लेना। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, 20 कर दिए लेकिन 19 छूट गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, वो x+1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 2xy, और इसे में सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा कि चूंकि ये dy है तो सभी y वाला इधर आएगा, और चूंकि नीचे dx से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ देखो यहाँ पे y है तो इस y को उठा के इसके नीचे डालना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा dy/y। अच्छा, और कोई y वाला तो है नहीं। अब चूंकि ये dx से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x इंटू डी, और चूंकि ये x वाला टर्म है इसका डिवाइड में आ जाएगा x+1, ठीक है ना। अब चूंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुका तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy/y इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, क्या बचेगा x/x+1 इंटू dx, ठीक है। अब रही बात इसको इंटीग्रेशन करने की, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, log y हो जाएगा। देखो इसका इंटीग्रेशन करना हो कैसे करेंगे, ये मैंने आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बताया था, क्या कि जैसा नीचे फोटो है वैसा ही ऊपर फोटो बन सकता है, ठीक है ना। कैसे, x+1 है तो ऊपर ले लेते हैं x+1, और चूंकि हमें x चाहिए था तो -1 कर देते हैं, है ना। तो मैंने इसका नाम दिया था जुगाड़ मेथड, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को याद रहे। तो ये रहेगा क्या, log y इज इक्वल टू 2। अब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, माइनस ये बन जाएगा 1/x+1 इंटू dx, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x माइनस इसका इंटीग्रेशन log mod ऑफ x+1 और प्लस का c। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 19, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने अभी कर दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको ज़रूरत हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, देखो 21 में क्या है, e⁻x इंटू √1 - y² इंटू dx और प्लस y/x इंटू dy इज इक्वल टू 0, इंटू dy इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, तो फिर से सेम काम, है ना। यहाँ पे ये 2 टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये है,
इस वाले टर्म को उठा के इस साइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, e⁻x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा y/x इंटू डी वाई। अब फिर से हम लोग देखेंगे कि dx किस साइड है, तो dx तो इस साइड है, तो सभी x वाला इधर आएगा, तो चूंकि x यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये भी x में है, तो क्या बन जाएगा x इंटू e⁻x इंटू डी एक्स, तो सभी x वाले को एक तरफ कर दिया, ये y वाला टर्म है इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस वाई इंटू डी वाई ये पहले से है, और डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ गया। तो आप देखोगे तो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। अब चूंकि ये वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब देखो क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e⁻x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस हमने बाहर रख दिया, चलो माइनस अंदर भी रख दें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जगह माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसमें क्या होता है कि ये अलजेब्राइक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो आइलेट रूल लगता है, आइलेट रूल में अलजेब्राइक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो इसमें हम लोग जो अलजेब्राइक है उसको यू मानेंगे, तो एक्स को यू मानेंगे, उसको बाहर रख दिए, और फिर वी का इंटीग्रेशन यानी e⁻x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर एक ब्रैकेट लेंगे जिसको बाहर रखे थे उसका डिफ्रेंसिएशन और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू डी एक्स का होल डी एक्स। ये कैसे कर दिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है, कैसे वो सुनना, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, तो यहाँ पे हम लोग कुछ सेट करके बना सकते हैं, चाहो तो आप पुट करके बना सकते हो कि 1 माइनस वाई स्क्वायर को पुट कर दो तो ये बन जाएगा, लेकिन वो तो काफ़ी लेंदी चला जाता है, तो सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए आपको इस फॉर्मूले को आपको लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, fx टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है fx टू द पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस का c, ठीक है ना। तो आप बोलोगे इस फॉर्म में कैसे है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो रूट को छोड़कर अंदर वाला जो टर्म है उसको आप मन ही मन डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा, -2y आएगा, तो -2y ऊपर में क्या है -y है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मेंटेन करने के लिए 2 से डिवाइड, ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अच्छा तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग ऐसा लिखें कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो पावर रूट में है, रूट को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस वाई स्क्वायर पावर 1/2, रूट को मैंने पावर में लिख दिया, ऐसा क्यों, ताकि जैसे हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस फॉर्म में ये सेट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, x से तो x रहेगा, e⁻x का इंटीग्रेशन इतना ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x का इंटीग्रेशन इतना ही होता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू में ये है। अच्छा अब यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो x इंटू e⁻x माइनस इसका इंटीग्रेशन इतना ही हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखो ये 1/2 बाहर रहेगा, अब इसको मैंने ऊपर ले गया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का पावर -1/2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2y। अब देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए लिया क्योंकि आगे माइनस था और वो इनटू में है। अब आप देखो ये जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में सेट हो चुका है, ये देखो ये फंक्शन है तो उसी का ये डेरिवेटिव है, और ये जो है पावर वो एक इसका काम कर रहा है, n का काम कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है fx टू द पावर n+1, तो क्या आ जाएगा x इंटू e⁻x माइनस e⁻x इज इक्वल टू 1/2, बोलो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे इंटू में आ जाएगा, बोलो fx टू द पावर n+1 यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2, और डिवाइड में 1/2 आएगा, डिवाइड में 1/2 और प्लस का क्या आ जाएगा c, तो ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये जो रूट में सॉरी पावर में 1/2 इसी को हम लोग रूट अंडर बोलते हैं, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो x इंटू e⁻x माइनस e⁻x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का c, तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये बिल्कुल सही है। अब हम बात हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 सही ना। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे, चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। देखो कभी ऐसा हुआ कि कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग थोड़ा उसको देख लेना, है ना, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। कभी ऐसा होता है प्लस या माइनस छूट जाता हो, तो आप लोग उसको थोड़ा सा देख लेना, है ना, आगे पीछे करके। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21, है ना। हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। हमारा टारगेट क्या है, वेरिएबल को सेपरेट करना है ना, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो बताओ यहाँ पे ये जो टर्म इसको उठा के इस साइड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, चूँकि ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी क्या हो जाएगा वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है ना। अच्छा, चूँकि यहाँ पे डी एक्स है तो सभी एक्स वाला टर्म इधर होना चाहिए, और यहाँ पे डी वाई है सभी वाई वाला टर्म इधर होना चाहिए। तो यहाँ देखो dx है तो x वाले टर्म को यहीं रोक लेंगे, x इंटू डी एक्स, और इधर से जो x वाला है उसको उठा के इधर कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन कौन y वाला है तो y इंटू डी वाई बचा रहेगा, y इंटू डी वाई, और इधर जो y वाला है उसको इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो चूंकि अब वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, अब हम लोग टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, है ना, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, और इंटीग्रेशन ऑफ वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब देखो इंटीग्रेशन इसका बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे वाले को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा -2x। अब आप सोच रहे हो काश ऊपर में -2x होता, x तो है ना, क्या नहीं है -2, तो -2 मैंने मल्टीप्लाई किया, -2 मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो ये मेंटेन हो गया। इधर देखो, इधर भी इसका डिफरेंशिएशन 2y आएगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला नहीं। कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है, f(x) और f'(x), ये वाला फार्मूला। नीचे क्या हो, नीचे फंक्शन और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या होता है इसका फार्मूला, log mod ऑफ f(x), ठीक है ना, प्लस में c, ये होता है फार्मूला। तो आप देखो यहाँ पे ये फंक्शन है तो उसका ये डेरिवेटिव है, तो क्या लिखेंगे, -1/2, ये बाहर रहेगा log f(x), f(x) का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर बोलो ये हो जाएगा 1/2 log f(x), यानी कि log और 1 प्लस वाई स्क्वायर, और चूंकि सभी log में है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, log c, ठीक है ना, ऐसा। अब देखो यहाँ पे 1/2, ये 1/2, तो 1/2 काट देते हैं हम लोग, क्यों, आप सोचो सर यहाँ पे 1/2 नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये कांस्टेंट है ना, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो 1/2 मैंने साफ कर दिया, क्या बच जाएगा, माइनस लॉग ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में लॉग सी, ठीक है ना। अच्छा, इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग और 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी, ठीक है ना। अब इन दोनों माइनस कॉमन है तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा लॉग ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में लॉग ब्रैकेट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब इस माइनस को मैंने उठा के इधर कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा यहाँ पे लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए इंटू बी हो जाएगा, तो लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या बच जाएगा, माइनस में लॉग सी, तो माइनस हटा देते हैं, सिर्फ लॉग सी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जाएगा लॉग सी, चूंकि कांस्टेंट है ना, कैसे भी इसको हम लोग मोड़ सकते हैं। तो देखो लॉग की जगह लॉग है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 माइनस, इसका आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये इसका हो गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो आपने देखा कि जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है उसमें अलग अलग टाइप का इंटीग्रेशन यूज हो रहा है ना, और ज़्यादातर केस में है ना इसी दोनों फॉर्मूले का यूज हो रहा है। तो आपको इन दोनों फॉर्मूले का यूज अच्छे से आना चाहिए। स्पेशली मैंने इन दोनों फॉर्मूले पे वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने उसके थंबनेल पे लिखा था इंटीग्रेशन आप 10 सेकंड में कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा वीडियो। देखो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23, देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन है ना ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है क्लास 12th में, ये CBSE में भी आया हुआ है और बिहार बोर्ड में भी आया है। देखो इसको बनाने का तरीका क्या था कि यहाँ पे हम लोग इन दोनों में हमने y कॉमन लिया, तो क्या बन गया यहाँ पे 1 प्लस एक्स। अगर मैं इसको पैकेट में डाल दूँ तो आपको दिखेगा कि ये और ये कॉमन जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचा y। तो आप देखो ये फैक्टराइजेशन हो चुका है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ क्योंकि यहाँ पर dy है तो सभी y वाला टर्म इसके नीचे आ जाएगा और ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई और इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ठीक है। क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, है ना। तो ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24, देखो 24 में क्या है, e टू द पावर x इंटू टैन वाई इंटू डी एक्स प्लस 1 माइनस ई टू द पावर x इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है। अब हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे दो टर्म है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। तो ऐसा करते हैं, इस वाले टर्म को उठा के इस साइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा e टू द पावर x इंटू टैन वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस ई टू द पावर x इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे dx है तो सभी x वाला इस साइड आएगा, और चूंकि उधर y है तो सभी dy वाला उधर आ जाएगा, है ना। चूंकि यहाँ पे dy है तो सभी y वाला इधर रखेंगे। तो यहाँ देखो dx है और ये x है, तो e टू द पावर x इंटू डी एक्स तो इधर ही रहेगा। यहाँ पे जो x वाला टर्म उसको उठा के इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर x, ठीक है ना, ऐसा कर दिया मैंने। अच्छा, अब इस माइनस को भी इधर कर देते हैं ना, ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। अब यहाँ पे जो y वाला टर्म है टैन वाई इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टैन वाई, ऐसा आ गया। अब आप देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे हम लोग टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई अपॉन में टैन वाई इंटू डी वाई, ठीक है ना। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, कैसे, इस वाले फार्मूले से। नीचे वाले को आप डिफ्रेंशिएट करो तो ऊपर वाला आएगा, इसीलिए मैंने माइनस को इस साइड रखा था। ये जो माइनस था ना इसको मैंने इसलिए इस साइड कर दिया क्योंकि हमें पता है 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन आएगा वो आएगा माइनस ई टू द पावर एक्स, ठीक है ना, इसलिए मैंने ऐसा किया था। तो ये बन जाएगा एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये है एफ एक्स और ये है एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या आएगा, लॉग एफ एक्स का मतलब 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू, ये भी एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स, ये टैन वाई का डिफरेंस सेक स्क्वायर वाई, तो ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स जैसा है। तो क्या हो जाएगा, लॉग और ये हो जाएगा टैन वाई, और चूंकि सभी लॉग में तो यहाँ पे सी ना लिख के लॉग सी लिख दिए, ठीक है ना, ऐसा आ गया। तो आप देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लॉग, ये लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग सी इंटू टैन वाई लिख सकते हैं। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा लॉग ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर एक्स,
दोनों तरफ लॉग है, ये गायब हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू सी इंटू टैन वाई, सी इंटू टैन वाई। तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब हम लोग बात करेंगे 25 पे। तो आपने देखा कि इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है। तो आपने अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो पहले आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद इस क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना पढ़ना। और अब आप देख रहे हो ज़्यादातर इसी दोनों फार्मूले की यूज हो रही है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये दोनों फार्मूला बहुत ही काम का है, इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से ये कर देता है, और ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा ये यूज होता है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इसमें क्या है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें इसका सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करना है। तो बताओ कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक्स वाई दोनों ये मिक्सअप हो चुका है, तो इसको हमें सेपरेट करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे दिख गया कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। तो आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया। देखो बेस सेम है तो पावर जब ऐड करोगे तो यही आएगा, इसका मतलब ये इससे ये लिख सकते हैं तो इससे ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, और यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब आप इधर देखो दो टर्म है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इन दोनों में कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन है ई टू द पावर माइनस वाई कॉमन है, क्या बचेगा ई टू द पावर एक्स, और यहाँ बच जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अच्छा अब आप देखोगे कि यहाँ पर डी वाई है तो सभी वाई वाला इधर आएगा, और चूंकि ये डी एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाई वाला टर्म इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि डी वाई अपॉन ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहले से है, इंटू में आ जाएगा डी एक्स। तो अब इसको मैंने ऊपर ले गया तो क्या बन जाएगा ई टू द पावर वाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे पावर माइनस में ऊपर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल डी एक्स, ठीक है ना। अब आप देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स है ना, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो बताओ यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ई टू पावर वाई का ई टू पावर वाई ही रहेगा इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का इतना ही रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, और प्लस में सी। तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए ये था 25। अब हम लोग बात कर लेते हैं 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन नंबर 26 देखो यहाँ पे क्या है, लॉग बेस में है ई, और यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो वो देखो ना आप पहले तो डिवाइड को फ्री कर लेते हैं। फ्री कैसे होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि log x हो बेस में e हो, यहाँ पे मान लो n है, तो x इज इक्वल टू होता है e टू द पावर n, e टू द पावर n। तो यहाँ पे इसी फॉर्म से क्या बन जाएगा ये कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ई टू द पावर ये आ जाएगा, यानी ई टू द पावर 3x माइनस का 5y। अब इसको हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं, ई टू द पावर 3x इंटू में ई टू द पावर माइनस का 5y, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। देखो बेस सेम है तो पावर जब ऐड होगा तो इतना ही आ जाएगा, यानी कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि यहाँ पे डी वाई है तो वाई वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन ई टू द पावर माइनस का 5y इज इक्वल टू ये रहेगा ई टू द पावर 3x, और ये डी एक्स इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऊपर ले जाते तो ये बन जाएगा ई टू द पावर 5y इंटू डी वाई, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर 3x इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा अब ऐसा करते हैं इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, टेकिंग इंटीग्रेशन
बोथ साइड्स, है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, e टू द पावर 5y इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x इंटू डी एक्स, ऐसा आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e टू द पावर 5y और y के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे 5 और यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर 3x अपॉन 3 और यहाँ पे आ जाएगा c, ठीक है ना। अच्छा अब इसको उठा के दे कर देते हैं तो ये बन जाएगा e टू द पावर 5y अपॉन 5 माइनस e टू द पावर 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम 15 आ जाएगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15c हो जाएगा और 15c को हम लोग सिर्फ c बोल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू ई टू द पावर 5y माइनस 5 इंटू ई टू द पावर 3x इज इक्वल टू c। तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो बस आज के वीडियो में मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ, अगले वीडियो में हम लोग, है ना, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।